बहुत ही स्नेह और श्रद्धा से आपने हम सबको आमंत्रित किया। ओम जी, आप इसी तरह से हम लोगों को एकत्र किया करें, क्योंकि प्रभु श्री राम ने आपको ये शक्ति दी है, ये क्षमता दी है और ये गुण दिया है कि आप अद्भुत ढंग से राम भक्तों का संयोजन कर लेते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिन दो महान वक्ताओं का वक्तव्य अभी हम सुन रहे थे, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है कि सीता जी के जीवन के बारे में मैं कुछ कहूं। आप जानते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूं। थोड़ा बहुत लिखने का समय मिल जाता है तो लिख लेता हूं, लेकिन कहीं आप जैसे लोग धर्म संकट में फंसा देते हैं कि बोले, तो फिर बोलना पड़ता है। आज सीता नवमी है। आज सीता नवमी है, जगत जननी सीता का प्राकट्य दिवस है। भारतीय संस्कृति में जिन आदि शक्तियों का वर्णन हम सुनते हैं, समझते हैं और ध्यान में लाते हैं, उसमें आदि शक्ति जगत जननी सीता को भी मुक्त नहीं रखा है, उनको भी आराध्या माना है और हम सब के लिए एक इष्ट देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। शास्त्रों ने किया है, ऋषियों मुनियों ने किया है, चिंतकों ने किया है, विचारकों ने किया है, और उन्होंने जिस रूप में सीता जी को हमारे सामने स्थापित किया है वह अद्भुत है। और मैं अपनी बात विषय पर आकर के प्रारंभ करता हूं। सीता उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतो हम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। हम सब उनको नमन करते हैं। रामचरितमानस में सीता को शक्ति का मूल स्रोत कहा गया है। रामायण में भी जगत जननी सीता को लेकर और बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि ये शक्ति की देवी। वाल्मीकि जी ने तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सीता की महिमा और सीता का की महत्ता दोनों का अद्भुत ढंग से चित्रण किया है, जिस चित्रण को पढ़ करके ही आनंद आ जाता है और ऐसा लगता है कि सीता के चरित्र को पढ़ने के बाद फिर हमको मोक्ष मार्ग के लिए कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं बचती। ऐसी सीता का पावन चरित्र सुन करके, कथा सुन करके हम सब लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की ही नहीं, परमानंद की अनुभूति होती है। जगत जननी सीता के असंख्य स्वरूप है। उनकी लीला भी बहुत ही विचित्र है। प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का विचार हुआ और तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके दो रूप प्रकट हुए, भगवान राम और जगत जननी सीता। भगवान ने उनको वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और फिर भगवान ने सीता जी का परिचय दिया कि ये आदि शक्ति है, इनके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और अब मैं अवतार लूंगा तो ये मेरी माया शक्ति के रूप में मेरे साथ आए। और ऐसा कहा जाता है कि हर युग में प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं। अर्थात हर युग का अर्थ यह है कि जब जब प्रलय, पृथ्वी पर प्रलय होता है और नव सृष्टि की रचना होती है, तो उन नव सृष्टि की रचना में सारे युगों का पुनर्निर्माण होता है। फिर से वही सतयुग आता है, फिर से त्रेता युग आता है, फिर से द्वापर आता है और कलयुग आता है। ये कई बार हुआ है और कई बार होता रहेगा और हर
त्रेता युग में श्री राम और सीता उसी रूप में जन्म लेंगे। यह हमारे शास्त्रों ने आधारित तथ्यों के साथ, समुचित तथ्यों के साथ कई ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भगवान राम, अरे काकभूषुंडी जी ने तो स्पष्ट कहा है कि मुझे राम की कृपा से अनेक जन्म प्राप्त हुए और मैं अनेक जन्मों में अनेक लोकों में घूमता फिरा। यानी बड़ा कौतुक भरा मामला है। काकभूषुंडी जी बालक रामचंद्र के साथ साथ खेल कर रहे हैं, दशरथ के आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं और हंसते हंसाते उस क्रीड़ा में वो उनके उदर में चले जाते। अब राम के उदर में, बालक रामचंद्र के उदर में काकभूषुंडी जी चले गए तो वो वहां देखते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड दिखाई देते हैं और असंख्य ब्रह्मांड में हर जगह वही दशरथ, वही कौशल्या, वही केकई, सारे लीला उसी प्रकार की हो रही है। हाँ, वे सब अलग अलग वेशभूषा में है, अलग अलग रूपों में है, स्वरूपों में। काकभूषुंडी जी अंत में कहते हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों में मैं कई सौ वर्षों तक घूमता फिरा और अंत में मैंने ये देखा कि जहां जहां भी, जिस जिस ब्रह्मांड में भी, जिस जिस युग में भी मैंने श्री राम को देखा, राम के स्वरूप में मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। वही जगत जननी सीता और वही श्री राम मुझे दिखाई दिए। तो सीता और राम दोनों के बारे में यह प्रचलित बात है कि उनका स्वरूप सदा त्रेता युग में उसी रूप में आता है और वे इसी रूप में दुष्टों का संहार करते हैं। ये बात रामचरितमानस में शक्ति को मूल स्रोत के रूप में कहा है, उसको उनको परमेश्वरी भी कहा है। अनेक रामायणों में अनेक प्रकार से सीता की आराधना की गई है, सीता को शक्ति रूपा माना गया है। आध्यात्म रामायण में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अवतार के उस क्रम में मेरी योग माता सीता के साथ जनक के ग्रह में उत्पन्न होंगी और मैं दशरथ जी के घर में आऊंगा और सारे कार्यों की सिद्धि करूंगा। अध्यात्म रामायण में लिखा है, योग माया पिसीतेति जनकस्य ग्रहो तदा उत्पत्तस्य तथा सार्धम सर्वम संपादम्याहम। अयोध्या कांड के प्रारंभ में नारद जी राम के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, आप विष्णु और जानकी लक्ष्मी है, ये हम सब जानते हैं। अब ये बात जो अंतर्यामी सिद्ध योगी थे या नारद जैसे ऋषि थे, वे ही जानते थे कि वो तो भ्रमण करते हुए राम को पहचान गए कि हाँ, ये प्रभु विष्णु का अवतार है और यहाँ अपनी मानव लीला को कर रहे हैं। अब इस सारी प्रक्रिया में सीता जी जन्म लेती है जनक के यहाँ, फिर वहां धनुष टूटता है। अब धनुष को तोड़ने के लिए अभी रावत जी ने भी संकेत किया था कि धनुष वैसे टूटता नहीं, शिव का धनुष राम से भी नहीं टूटता, लेकिन सीता ने यह तय किया था कि चूंकि मेरे पिता ने ये वरदान प्राप्त कर लिया, ये संकल्प ले लिया है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा मेरा विवाह उसी से होगा, और इसलिए अब मैं शिव का धनुष किसी और के हाथों से टूटने नहीं दूंगी, मैं सारी शक्ति उसमें अर्जित करके रखूंगी ताकि और कोई व्यक्ति धनुष को न तोड़ पाए। और इसलिए उन्होंने, सीता जी ने ही और ये शक्ति और शिव धनुष दोनों का साम्य ऐसा मिलाया कि केवल राम के हाथों से ही धनुष टूटे और राम ही मुझे ब्याह करके ले जाए, ताकि मैं जिनकी वल्लभा, मैंने वल्लभ माना है, प्रियतम माना है, उसके अतिरिक्त मेरी तरफ कोई और देख करके भी न जाए। अयोध्या कांड में बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जब धनुष टूट गया और सीता जी का ब्याह हो गया, तब सामान्यतः परिवारों में महिलाएं एकत्र होती है और हास उपहास परिहास होता है। उस हास उपहास परिहास में जब राम जी वहां बैठे हैं, लक्ष्मण जी उनके पास बैठे हैं, सीता अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ वहां बैठी है, तब सीता की सहेलियां
लक्ष्मण की तरफ देख करके और एक व्यंग करती है। वो कहती है कि मैंने सुना है और हम सब सखियों ने सुना है कि अयोध्या में खीर खाने से पुत्र पैदा हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को यह बात बड़ी तीखी लगी और उन्होंने तत्काल उत्तर दिया। वो भी शेषावतार थे, बुद्धि में संपन्न थे। उन्होंने ये जब बात सुनी और सखियों ने कहा कि अयोध्या में तो खीर खाने से ही स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी सुना है कि यहाँ जनकपुरी में धरती से कन्याएं उत्पन्न हो जाती है। वहां तो खीर खाने से पुत्र होते हैं, लेकिन यहाँ तो धरती धरती में से ही लड़कियां पैदा हो जाती है, पृथ्वी में से ही पैदा हो जाती है। तो सहेलियों का मुंह बंद हो गया। ऐसे हास परिहास में यह सिद्ध होता है कि सीता जी धरती पुत्र थी। एकमात्र ऐसी देवी शक्ति है, एकमात्र ऐसी महासती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो प्रागट्य हुई है, जिसका न कोई माँ है न कोई पिता है। वह आदि शक्ति है और उनने जन्म नहीं लिया, अपितु वो धरती में से ही प्रकट हुई है। उनकी माँ धरती कहलाती है। कहीं एक कथा ये इस प्रकार की भी आती है कि रावण और मंदोदरी दोनों के बीच में ये बात हुई और उनको पुत्री के रूप में सीता के पैदा होने की बात कही। अब ये किंवदंती है, दंत कथाएं हैं कई प्रकार की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा और इस आदि शक्ति को हम अपनी पुत्री रूप में स्वीकार नहीं करें। लेकिन अंत में ये मेरे घर आए और मैं इसकी किसी भी प्रकार से इसके चरण लंका में पड़ जाएं, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं। और लंका में रावण जिस भाव से ले गया था, सीता जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीता जी ने रावण का चेहरा नहीं देखा, वहां इतने समय तक रही तो केवल रावण ही उन्हें देखने के लिए आता रहा और रावण बार बार कहता रहा कि एक बार मेरी ओर देखो तो। लेकिन आदिशक्ति ने उनको तो नहीं देखा, लेकिन रावण ने कई बार जाकर के सीता माता जगत जननी के दर्शन किए। सचमुच में तो रावण सीता के दर्शन करने के लिए ही वहां गया था। सीता जी ने विवाह के पश्चात सासुओं की सेवा का संकल्प किया और सासुओं की सेवा का संकल्प जब किया तो एक बात सीता जी के आदर्श रूप में हमारे सामने आती। भगवान कृष्ण ने एक कौतुक किया था जब रासलीला की, तो उस रासलीला में उन्होंने प्रत्येक ग्वालिनी के साथ अपने आप स्वरूप का विद्यमानता प्रदर्शित की, उपस्थिति दी और हर ग्वालिनी के साथ कृष्ण दिखाई दी। अब यह कौतुक एक बार श्री राम ने भी किया और ये कौतुक एक बार सीता ने भी किया। उससे यह सिद्ध होता है कि परमपिता परमेश्वर अवतार लेते हैं और लक्ष्मी भी उसी रूप में आदिशक्ति बनकर के धरती के ऊपर आती है। वहां राधा बनकर के आई तो यहाँ सीता बनकर के आई। उसके बारे में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जानकी जी अपने अंतःकरण में सासुओं की बुरी दशा देख करके और रोने लगती है और कहती है कि ये कुचाली विधाता ने ये क्या कर डाला। तीनस्य निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सही जो देव सहावा। और इसके बाद गोस्वामी जी सीता जी के कौतुक का प्रदर्शन करते हैं और वो ये कौतुक इस प्रकार का है कि पूर्व जन नारी मदन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। प्रत्येक स्त्री से जो अवधपुरी की वहां आई थी, उससे सीता जी उसी रूप में मिलते हैं
और वो सारी स्त्रियां ये देखती है कि सभी सासुओं की सेवा जानकी जी एक साथ कैसे कर रही है। यदि कैकई के पास जाकर के देखते हैं तो वहां भी सीता दिखाई देती है, अपनी सासू की सेवा कर रही है। वो कौशल्य के पास जाकर के देखते हैं तो बहू सीता उनकी सेवा कर रही है। और सुमित्रा के पास जाकर के देखते हैं तो वहां भी सीता माता के दर्शन होते हैं और वो सास की सेवा उसी रूप में वहां करती हुई दिखाई देती है। तो ये आश्चर्य और अचरज भरा कौतुक शक्ति के अवतार के बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। और शक्ति का अवतार मानव लीला जब करता है तो बहू के रूप में सासुओं की सेवा करके एक आदर्श नारी का कर्तव्य का निर्वहन करता। और जब ये तय हो गया कैकई के द्वारा कि राम को वनवास दिया जाएगा और दशरथ को वो 2 वर देना पड़े, तो उस समय कैकई के वर मांगने के बाद पहले उन्होंने सीता जी को अपना महल दिया था और कहा था कि आप इस महल में निवास करें। वो महल वहां दिया और कौशल्या ने कहा कि देखो कैकई का तुम्हारे ऊपर कितना प्रेम है कि तुम्हें रहने के लिए अपना महल दिया है, तो मैं भी तुमको एक उपहार देती हूँ और मेरा जो बड़ा बेटा है राम, वो उपहार स्वरूप मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ और मैं अपेक्षा करती हूँ कि एक आदर्श नारी के रूप में अपनी पति की सेवा करो। और उसी उसी आशीर्वाद से, उसी भावना के कारण, कौशल्या के उस आकांक्षा के कारण ही सीता जी ने जिद पूर्वक, आग्रह पूर्वक वन जाने का निश्चय किया और वो वन गई। जब उनके साथ मांडवी ने कहा, श्रुति कीर्ति ने भी कहा कि हम भी वन जाएंगे और आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगी, तो सीता जी ने कहा कि नहीं, यहीं रह करके पति सेवा करो, पति सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म हो। अभी तुम बालिकाएं हो और मेरे जाने के बाद पति की सेवा और सासुओं की सेवा कौन करेगा, और इसलिए ससुराल में रहकर अपने बहु धर्म का निर्वहन करो। यह कोई आदर्श नारी ही अपनी देवरानियों को ये संदेश दे सकती है, शिक्षा दे सकती है। सीता जी ने वो शिक्षा मांडवी को और श्रुति कीर्ति को दी है। उर्मिला को भी उन्होंने यही समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने पति की सेवा, जैसे भी है भरत, वो भरत बहुत उदार है, मैं जानती हूँ उनको, भरत का स्वभाव तो बड़ा पावन है और ये संशय जो उत्पन्न हुआ है उनके आते ही संशय का विनाश हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा और सत्यता अपने रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए उर्मिला तुम भी यही रहो और पति की सेवा करो। अपने पति धर्म का निर्वाह करने के लिए कौशल्या की आज्ञा लेकर के वो साथ गई। और वो जब साथ गई तो उनको किसी प्रकार का वन में कोई कष्ट का अनुभव इसलिए नहीं हुआ कि एक पति परायण स्त्री होती है तो वो पति के प्रति जो निष्ठा रखती है, जो पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करती है, इसके कारण उसको किसी भी प्रकार के कष्ट का कोई अनुभव नहीं होता। और सीता को इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई वन में कष्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि पातिव्रत्य धर्म का निर्वहन करने के लिए वो गई। और वहां जाकर के भी उन्होंने सत्संग में कोई कमी नहीं रखी। प्रत्येक ऋषि के साथ, ऋषि पत्नी के साथ उन्होंने संवाद किया और जो भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकती थी उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अनुसुईया के आश्रम में चित्रकूट में गए तो अनुसुईया के आश्रम में जाकर के अत्रि ऋषि के पत्नी के रूप में अनुसुईया को गुरु माता के रूप में मान करके उन्होंने स्त्री धर्म की शिक्षा वहां प्राप्त की। और सारी स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद केवल केवल उन्होंने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, उसको आचरण में लाने का भी प्रयत्न किया और जीवन भर इसी प्रकार से उन्होंने यह करने का प्रयत्न किया है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बड़ी सुंदर बातें कहते हैं। और वो कहते हैं, पति अनुकूल सदा रह सीता, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जाने ति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है
वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर ग्रह परिचर्चा करी रामचंद्र आयसु अनुसरी। वो अनेक दासियां होते हुए भी, अनेक सेवक सेविकाएं होते हुए भी सीता जी स्वयं ही अपने पति के लिए जो भी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करती थी और उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार वो सदा चला करती थी। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौशल्यादि सासु ग्रह माही सेवई सबनी मान मद नाही। अर्थात केवल रामचंद्र जी के प्रति ही केवल अनुराग नहीं था सीता का, यह तो स्वार्थ हो जाता। और इसलिए उन्होंने अपनी सासुओं को भी माता मान करके और एक पुत्री के रूप में उनकी सेवा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंचित भी अभाव नहीं रहने दिया। उनने पूरी शक्ति, क्षमता और प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, केवल सेवा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उस सेवा में प्रेम का रस भी आना चाहिए, प्रेम की मिठास भी आना चाहिए। और वो प्रेम का रस और प्रेम की मिठास सीता के द्वारा सासुओं की सेवा में भी इसी प्रकार से। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवई सबनी मान मद नाही, सबकी सेवा उन्होंने मान के साथ, सम्मान के साथ किया और किसी भी प्रकार का मद अपने ऊपर नहीं आने दिया, अहंकार अपने को छूने तक नहीं दिया। और उन्होंने बड़े मान से, और उमा रमा ब्रह्मादिक वंदिता जगदम्बा सतत मनि निंदिता। हे उमा, हे जगत जननी, शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि उमा सीता की जो सासुओं की सेवा है और मन कर्म वचन से पतिव्रत धर्म का वो एक आदर्श नारी ही पूर्ण कर सकती है। तो आदर्श नारी का स्वरूप यदि देखना हो तो सीता जी को देखना चाहिए, उन्हें समझने की आवश्यकता है। और इसलिए सबने सीता को जगत जननी तो कहा ही है, लेकिन मानव लीला में, लौकिक संसार में सीता को एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित किया। चाहे वो मैथिल शरण गुप्त हो, चाहे अन्य कवि हो, सब कवियों ने भी, सब साहित्यकारों ने भी, सब लेखकों ने भी जिन्होंने सीता के पक्ष को स्पर्श किया है, उन सब ने आदर्श नारी के रूप में सीता को स्थापित किया है। सीता के बारे में बहुत सारी बातें ग्रंथों में कही गई है। रामायण में सेवक के रूप में जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं प्रभु श्री राम को कि मैंने तो सीता को देखा नहीं, मैं किस प्रकार से सीता को पहचानूंगा, आप मुझे बताइए कि मैं सीता को समझने के लिए क्या करूं, क्या आप कोई चिन्ह दे सकते हैं, क्या ऐसी पहचान बता सकते हैं जिससे मैं सीता जी को देख करके, पहचान करके और उनको आपका संदेशा दे सकूं। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अर्थात स्नेह, दया की मूर्ति है जानकी, तो उस दया की और स्नेह की मूर्ति जानकी जब वहां बैठ करके केवल राम राम कहती रहेगी तो तुम देखना भी मत, तुम केवल राम राम शब्द सुन लेना तो तुमको समझ में आएगा कि यही जानकी है। और उस जानकी को जाकर के और तुम जाकर उसको प्रणाम करना और अपना संदेश दे देना। जानकी जी को हनुमान जी ने जब पहचाना और पहचान करके मुद्रिका दी तो उन्होंने फिर जानकी जी ने उस सेवक को, उसकी निष्ठा को और उसके तप को, उसके ज्ञान को, उसके विवेक को और स्नेह और प्रेम के सारे गुणों को, क्योंकि हनुमान जी तो गुण सागर थे, गुणों के सागर के कारण वे विख्यात थे। और इसलिए सीता जी ने उसके प्रत्युत्तर में जो आशीर्वाद देना चाहिए था वो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और वो बहुत बड़ा आशीर्वाद
हनुमान जी के साथ सदैव रहा। एक आदर्श नारी आशीर्वाद तो दे सकती है। और इसलिए उन्होंने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। गोस्वामी जी ने कहा कि जानकी माता ने उनको ये वर दिया कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के तुम दाता बनोगे, तुम्हारे में ये शक्ति रहेगी, आठों सिद्धियां और 9 निधियां के आप सागर रहेंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। वाल्मीकि जी ने अंत में बड़ा कष्टपूर्ण अपना संदेश राम तक पहुंचाया। जब श्री राम ने यज्ञ की रचना की और यज्ञ के लिए संदेश भिजवाया, तब वाल्मीकि जी को भी ये संदेश मिला और यज्ञ का निमंत्रण पा करके उन्होंने वहां जाकर के देखा कि स्वर्ण की प्रतिमा बना करके यज्ञ में अपनी पत्नी को, अकेले नहीं बैठते हैं तो पत्नी की मूर्ति बनाकर स्वर्ण की और पास में बिठा करके यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भरी सभा में श्री रामचंद्र जी को ललकारा और उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में ये बहुत स्पष्ट उल्लेख स्वयं वाल्मीकि जी ने किया है कि मैंने दरबार में जाकर के कहा, बहुवर्ष सहस्त्राणी तपश्चर्या मया कृत्वा। हे रामचंद्र, मैंने 60,000 वर्ष तक तपश्चर्या की है और उस तपश्चर्या की शक्ति के आधार पर मैं सत्य धर्म का निर्वाह करता हूं और सत्य धर्म का निर्वाह करते हुए मैं कह सकता हूं कि मन, वाणी अथवा कर्म से सीता जी ने किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। एक दिन भी मैंने भी झूठ नहीं बोला है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि सीता जी महान पतिव्रता है। वाल्मीकि जी ने उनकी तरफ से मानो जमानत दी हो और रामचंद्र जी को विवश किया। उस बीच में लवकुश भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपनी सत्यनिष्ठा और 60,000 वर्ष तक की तपस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं कभी एक शब्द भी जीवन में उस तपस्या के कारण मिथ्या अभिभाषण नहीं करता हूं और मैं ये सीता जी की पवित्रता और शुद्ध निर्दोषता का प्रमाण देता हूं। इसलिए रामचंद्र मेरी बात को मान। ये एक घटना हो गई, लेकिन उसके पश्चात भी सीता जी ने अपने पवित्र जीवन को यथावत बनाए रखा। और जैसा कहा जाता है कि सीता और राम के बीच में ये संवाद हुआ था कि जब आप और हम मानव लीला पूर्ण कर लें, तो मानव लीला पूर्ण करने के बाद एक आदर्श मर्यादित पुरुष के रूप में आपका जीवन संसार के सामने रहना चाहिए और आदर्श और मर्यादित नारी के रूप में मेरा जीवन, लक्ष्मी के रूप में नहीं, आदर्श और एक मर्यादित नारी के रूप में, सती नारी के रूप में, पतिव्रता नारी के रूप में मेरा संसार के सामने परिचय होना चाहिए। और इसलिए जब आप और हम चलें तो दोनों साथ ही स्वर्ग की ओर चलें। अपने लोक को फिर से अपन चलेंगे तो साथ ही चलें। उस दोनों में जो अनुबंध था, जो एग्रीमेंट था विष्णु और सीता के बीच में, उस अनुबंध का पालन करते हुए सीता ने पहले ब्रह्मलोक को गमन किया, सीता ने पहले विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया और जहां से वो पैदा हुई थी उसी धरती माता की कोख में सुंदर सिंहासन के ऊपर विराज करके धरती ने अपने अंक को फैलाया, अपनी गोदी को विस्तार किया और सीता जी को अपने में समा लिया और सीता जी विष्णु लोक को चली गई। उस अनुबंध के अनुसार, उस विष्णु और लक्ष्मी के समझौते के अनुसार अवतार का कार्य पूरा हुआ। भगवान श्री राम भी अपने भक्तों के साथ सरयू नदी में के माध्यम से और स्वर्गलोक को प्रस्थान करे। तो सीता एक आदि शक्ति, भवानी, सदग्रहिणी, एक श्रेष्ठ बहिन, एक श्रेष्ठ पुत्री, एक श्रेष्ठ बहू और एक श्रेष्ठ पत्नी, इस रूप में उनने अपने जीवन का आदर्श स्वरूप समाज के सामने रखा है। और इसलिए हमारे लिए ये गौरव की बात है कि भारतीय संस्कृति में हम उनकी वंदना करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरे नित्यम महापातक नाशम।
सीता को उन 5 नामों में गिना गया है, जिनका नाम लेने से ही महा से महान पाप भी यदि किसी व्यक्ति से हो गया तो उस पाप का शमन हो जाता है, तो उस पाप का विनाश हो जाता है। कहीं कहीं किन्हीं ग्रंथों में पंचकन्या स्मरे नित्यम ये शब्द आया है, लेकिन वो पंचकन्या स्मरे नित्यम गलत है। ये शुद्ध रूप से जिस शास्त्र में आया है उसमें पंचकम नाम स्मरे नित्यम, इन 5 महान नारियों का स्मरण करने से पातक का नाश होता है, पापों का विनाश हो जाता है। तो एक आदर्श नारी सीता के रूप में, जिनका सारा जीवन समाज के सामने रहा है और जिनने आदर्श नारी के रूप में जीवन बिता करके बाकी भारतीय नारियों को प्रेरणा दी है, वो उसका स्मरण करने मात्र से ही पापों का नाश होता है। ऐसी जगत जननी सीता को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग शीश नवाकर प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं और हम कहते हैं कि अपने भरतार को लेकर के वो शीघ्र ही फिर पृथ्वी पर आए और राम और सीता के रूप में हम सबके बीच में पुनः लीला करके हमको आनंदित करें। ओम शांति ही शांति शांति। जगत जननी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, बहुत सुंदर, सर्वश्रेष्ठ, अति सुंदर, काफी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे लगा कि भोपाल में वापस पहुंच गए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप हमारे कार्याध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग तो गौरवान्वित थे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा है ओम जी कि मैं विषय को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, बहुत सुंदर। सब लोगों की विद्वज्जनों की बातों को सुनकर, विद्वानों के लिखे हुए को पढ़कर बोलने का प्रयास करता हूँ और आपकी बातों को आप तक ही पहुंचाता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं आपकी ही बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। मैं आप सब विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आपका बड़प्पन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय शर्मा जी। तीनों वक्ताओं के लिए एक बार तालियां हो जाएं जरा। तो धन्यवाद, आपने आप इस पावन पर्व पर इतने उत्तम वक्तव्य आप सबने हमें आह्लादित किया, ज्ञान दिया, आपके बहुत आभारी हैं। तो श्री रामचरित भवन नवकरणीय है और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा समय समय पर आप पधारें और हमें इसी प्रकार विभिन्न विषयों पर ज्ञान दें और ताकि हम अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाएं और मैं आपके संपर्क में लगातार रहूंगा। तो सबसे पहले तो आपने समय मर्यादा का बड़ा ध्यान रखा, समय पर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे और मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 महीने में 3 महीने में एक बार तुलसी मानस प्रतिष्ठान की तरफ से इस तरह का एक गोष्ठी हो और हम आपसे सीखें। जैसे मैंने पहले कहा था कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान की पत्रिका है तुलसी मानस भारती, तो आप में जो लेखक हैं और आध्यात्मिक विषयों पर लिखते हैं तो अपने लेख वहाँ भेजें ताकि वे उनको प्रकाशित कर सकें। और अंत में ज्यादातर आज बात हुई वो रामचरितमानस से लेकर हुई, वाल्मीकि रामायण के बारे में बात हुई, पर मैं देख रहा था थोड़ा कुछ वर्षों पहले 6-7 साल हो गए होंगे, परम पूज्य मुरारी बापू यहाँ यूएस पधारे थे। उन्होंने रामकथा रखी। रामकथा की तो आपको पता ही है, मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा नाम है भारत में। तो उन्होंने शीतोपनिषद पर चर्चा की थी, तो वहां में चक्कर आ गया कि शीतोपनिषद क्या चीज होती है। तो हमारे यहाँ कितने उपनिषद है उस पर भी विद्वानों में आपस में विवाद है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर सम्मति नहीं है। एक जगह मैंने देखा 1179 उपनिषद है, पर मुख्यतः 108 उपनिषद माने जाते हैं और उसमें एक उपनिषद है शीतोपनिषद। तो शीतोपनिषद या सीता उपनिषद एक छोटा सा उपनिषद है, कुल मिला के उसमें 37 श्लोक हैं और देवताओं की और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप है और देवता पूछते हैं ब्रह्मा जी को कि भाई आप बताओ ये सीता है कौन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सीता जी सिर्फ ये अथर्ववेद से है
मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं और स्वरूप का तात्विक, उनके स्वरूप का तात्विक वर्णन करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे विकिपीडिया में या गूगल में तो आपको सीधे उपनिषद मिल जाएगा। थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो, मुझे तो नहीं है, बिल्कुल मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं, तो अब पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। उनका कहना यही है कि सीता माता ही शक्ति, माता ही सीता है और सीता माँ ही प्रकृति है। तो बहुत बड़ा साहित्य हमारे पास, हमारे इष्टों, देवी देवताओं का, इष्टों का, और बस समय समय होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए ये सब जानने के लिए। सभी वक्ताओं को तो धन्यवाद है, आभार है हमारा, और सभी श्रोताओं को भी बड़ा धन्यवाद, आभार, आप पधारे और सबको प्रेम से सुना। और इसके साथ ही आपके अनुमति ले रहा हूँ और अगला कार्यक्रम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।